कि बीमारी होने से पहले हमने तो किसी डॉक्टर को पूछना तक नहीं है यस कि यस डॉक्टर जो है बैठे अपने पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। अदरवाइज इज टोटली डिफरेंट थिंग कि जब भी आपको हो कि फैमिली हिस्ट्री है तो वैसे भी रूटीन में आपको ब्लड प्रेशर का चेक करते रहना चाहिए। सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, छाती में दर्द, दबाव, घुटन या इस तरह की कंप्लेन होती है, अनड्यू स्वेटिंग हो जाती है, यू मस्ट कंसल्ट योर कार्डियोलॉजिस्ट ताकि वो तकलीफ से बचा सके। ये ना हो कि देर हो जाए फिर जो है ना हार्ट को डैमेज हो जाए। किसी को हार्ट अटैक हो गया तो कितना डेंजरस हो सकता है उसके लिए, उसकी लाइफ के लिए। तो अक्सर पेशेंट में इवन 50-60% डिजीज हो जाती है, उनको कोई अलामात नहीं आती। अब ये राइट। दो तरह का होता है बेसिकली। एक है मेजर हार्ट अटैक, एक माइनर, लेकिन यस। उसको जो डिफरेंशिएट करने का तरीका है वो है कि इमीडिएटली व्हेन यू कंप्लेन ऑफ सच थिंग्स, जो आपको अगर कोई कंप्लेन होती है, यू मस्ट विजिट द इमरजेंसी। तो जब इस तरह के हमें कोई सिम्टम्स आ रहे हो तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर? क्योंकि लोग, मैंने अमूमन देखा है कि हार्ट में पेन है, कोई इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, इग्नोर कर देते हैं कि यार कुछ नहीं है, बस ठीक है, इजी सीन। टू बी वेरी ट्रू, हमारी सोसाइटी में मेरे पास तो अक्सर पेशेंट आते हैं। हम्म। लैक ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन इज टोटली प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी यस कि बीमारी होने से पहले हमने तो किसी डॉक्टर को पूछना तक नहीं है यस कि यस। डॉक्टर जो है बैठे अपने पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। अदरवाइज इज टोटली डिफरेंट थिंग। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रोल, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप होने से पहले अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर इन चीज़ों को, फैक्टर्स को कंट्रोल करें, ऑटोमेटिकली आप अपने डॉक्टर से जो दिल की तकलीफ है उससे बचा जा सकता है। तो जब भी आपको कोई, एक तो हमारी प्राइमरी प्रिवेंशन है कि जब भी आपको हो कि फैमिली हिस्ट्री है तो वैसे भी रूटीन में आपको ब्लड प्रेशर का चेक करते रहना चाहिए। एनुअल चेकअप जो कि हमारे में टोटली लैकिंग इन पाकिस्तान। इवन यूएसए जैसे कंट्री, यूके जैसे कंट्रीज में भी होता है कि इवन डॉक्टर्स भी अपना एनुअल चेकअप करवाते हैं। वो आपका रूटीन में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और आपकी इवन वेस्ट मेजरमेंट, जो कि एक सिंपल मेथड है चेक करने का कि आप अपना रिस्क फैक्टर कितना बढ़ा रहे हैं, ये रूटीन में चेक करने का तरीका है। और अगर आपको जो मैंने अलामात बताई हैं इनमें से कोई भी अलामत होती है, लाइक सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, छाती में दर्द, दबाव, घुटन या इस तरह की कंप्लेन होती है, अनड्यू स्वेटिंग हो जाती है, यू मस्ट कंसल्ट योर कार्डियोलॉजिस्ट ताकि वो तकलीफ से बचा सके। ये ना हो कि देर हो जाए फिर जो है ना हार्ट को डैमेज हो जाए। राइट। अच्छा, हार्ट अटैक की आपने बात की कि ये सबसे लास्ट पे जब हो जाता है तो वो हार्ट अटैक हो जाता है। एग्जैक्टली। तो इसकी रीजंस क्या होती हैं जब हम हर चीज को इग्नोर कर देते हैं, हार्ट अटैक की तरफ चले जाते हैं? अब किसी को हार्ट अटैक हो गया तो कितना डेंजरस हो सकता है उसके लिए, उसकी लाइफ के लिए? अब हार्ट अटैक के एक तो उसका हार्ट अटैक से मुराद क्या है, हमें ये पता होना यस। चाहिए। हार्ट अटैक से मुराद यह है कि जो बेसिकली हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड पूरी बॉडी को दे रहा है। तो हार्ट को इटसेल्फ भी एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के थ्रू आती है। तो ये ब्लड वेसल्स जब इनमें कोई क्लॉट आ जाता है, वक्त के साथ साथ क्या होता है, वो पेशेंट जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कोलेस्ट्रॉल है या ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, वक्त के साथ साथ इनमें आहिस्ता आहिस्ता कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स कि इनका डायमीटर जो है, इनके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तंग होना शुरू हो जाता है। ओके। तो अक्सर पेशेंट में इवन 50-60% डिजीज हो जाती है, उनको कोई अलामत नहीं आती। ओके। तो दैट इज वेरी डेंजरस। कि वो होता क्या है, जब वो 60-70 या समटाइम 80% में अगर कोई खून का लोथड़ा या यहाँ से जो कोलेस्ट्रॉल का जो डिपॉजिट्स है प्लाक से टूट के वो रिमेनिंग पार्ट को ब्लॉक कर देता है, उसको हम कहते हैं कि ये हार्ट अटैक हो गया। ओके। अब ये दो तरह का होता है बेसिकली। एक है मेजर हार्ट अटैक, एक माइनर, लेकिन Yes. उसको जो डिफरेंशिएट करने का तरीका है वो है कि इमीडिएटली व्हेन यू कंप्लेन ऑफ सच थिंग्स, जो आपको अगर कोई कंप्लेन होती है, यू मस्ट विजिट द इमरजेंसी। और यहाँ पर जो जितना करीब आपके कोई सेटअप है जहाँ पर ईसीजी हो सके, वहां पर आपको पहुंचना चाहिए। राइट।